आदाब। अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। कल से रमज़ान के महीने का आगाज़ होने वाला है। आज मैं आप सभी से रमज़ान के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये ब्लेस्ड मंथ हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर आप क्यूरियस हैं कि आपके मुस्लिम कोलीग्स लंच ब्रेक लेते हैं मगर खाना नहीं खाते, या फिर आप ओल्ड दिल्ली, मुंबई के मोहम्मद अली रोड, श्रीनगर या लखनऊ के बिजी मार्केट्स या हैदराबाद के चार मीनार के आसपास सेलिब्रेशंस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर रमज़ान क्या है? तो रमज़ान इस्लामिक लूनर कैलेंडर का 9th मंथ है और दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए सबसे पाक महीना माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, यानी कि खाना और पीने और डिज़ायर्स से दूर रहते हैं। लेकिन रमज़ान सिर्फ खाना पीना छोड़ने से कहीं ज़्यादा है। ये एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, इंक्रीज डिवोशन और गॉड से क्लोज होने का वक्त है। इस्लामिक कैलेंडर लूनर साइकिल के हिसाब से चलता है, जिसका मतलब है कि रमज़ान हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में लगभग 10 से 11 दिन पहले आता है। इस रमज़ान हमारे मुल्क की तपती गर्मियों में पड़ता है, जब दिन लंबे और गर्मी ज़्यादा होती है, और कभी वो सर्दियों में आता है जब दिन छोटे और रोज़े रखने बहुत आसान होते हैं। दुनिया भर में रमज़ान की शुरुआत चांद देखने से होती है और आज चांद रात है। अनाउंसमेंट्स अक्सर जामा मस्जिद दिल्ली या दारुल देवबंद जैसे प्रोमिनेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से की जाती है। आपने शायद अपने मुस्लिम दोस्तों को रमज़ान से एक रात पहले एक्साइटेड होकर फ़ोन चेक करते हुए देखा होगा। हम चांद के दिखाई देने की खबर का इंतज़ार कर रहे होते। अब कुछ कॉमन सवालों पे बात करते हैं जो रमज़ान के रोज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि रोज़ा एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो रमज़ान के दौरान मुस्लिम सुबह, जो कि बिफोर सनराइज़ जिसे हम फजर कहते हैं, से लेकर शाम सनसेट जिसे हम मगरिब कहते हैं तक रखते हैं। इसका मतलब है कि दिन के वक्त खाना पीना और स्पेशली पानी, मैं यहाँ पानी का जिक्र करूँगी कि खाना पीना और पानी, स्मोकिंग और इंटीमेट रिलेशन से परहेज करना होता है। सुबह का खाना, जिसे हम सहरी कहते हैं, पूरे दिन की ताकत देता है। शाम को रोज़ा खोलने का वक्त, उसे हम इफ्तार कहते हैं, जो अक्सर खजूर और पानी से शुरू किया जाता है, और ये हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सुन्नत है। अब दूसरा सवाल कि रोज़ा कौन रख सकता है। रोज़ा हर अडल्ट और सेहतमंद मुस्लिम के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं इसमें, जैसे कि जो बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए, बुजुर्ग या क्रॉनिक बीमारी वाले लोग, प्रेग्नेंट या नर्सिंग विमेन, पीरियड्स के दौरान औरतें, लंबे सफ़र पर ट्रैवलर्स, अक्यूट बीमारी वाले लोग, और जो लोग टेम्परेरी रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें बाद में मिस्ड रोज़े पूरे करने होते हैं। और जो परमानेंटली रोज़े नहीं रख सकते, जैसे क्रॉनिक बीमारी वाले लोग, वो कंपनसेशन के तौर पे ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। अब तीसरा सवाल, क्या रोज़ा सेहत के लिए ख़तरनाक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि सेहतमंद लोगों के लिए रोज़ा रखना सेफ़ है और इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। आप सबने रिसेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा। रमज़ान के रोज़े कुछ वेज में सिमिलर हैं, बस उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं। चौथा सवाल ये है कि हिंदुस्तान की गर्मी में रोज़ा रखना कैसा होता है। ये एक अच्छा सवाल है जो बहुत से मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स पूछते हैं, स्पेशली जब रमज़ान मई या जून जैसे समर मंथ्स में आता है, जब दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर जाता है। हाँ, ये चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन हम अडेप्ट कर लेते हैं। बहुत से मुस्लिम सहरी के लिए एक्स्ट्रा अर्ली उठ जाते हैं, पीक हीट के दौरान इंडोर रहते हैं, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ अपने वर्क स्केड्यूल्स एडजस्ट कर लेते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो रमज़ान के बारे में सुनने को मिलती हैं। मिथ नंबर 1,
रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास के बारे में है, जबकि रोज़ा एक सेंट्रल प्रैक्टिस है। रमज़ान इससे कहीं ज़्यादा है। इसमें ये सब शामिल है, जैसे कि ज़्यादा नमाज और होली बुक कुरान को पढ़ना, सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस, चैरिटी और ज़कात देना और कम्युनिटी सर्विस, फैमिली और कम्युनिटी बॉन्ड्स को मजबूत करना, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रमज़ान हमें ये लेसन देता है कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो हमसे कम फॉर्चुनेट हैं, और ये महीना हमें ग्रैटिट्यूड और कंपैशन डेवलप करने में मदद करता है। मिथ नंबर 2, मुस्लिम्स रमज़ान में कोई काम नहीं कर सकते। मुस्लिम्स रमज़ान के दौरान अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो सोशलाइजिंग हो, काम करना, पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइज करना। हाँ, थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ होता है। बहुत लोग इनिशियल एडजस्टमेंट्स के बाद भी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर लेते हैं और इंक्रीज फोकस और एनर्जी को एक्सपीरियंस भी करते हैं। मिथ नंबर 3, नॉन मुस्लिम्स को फास्टिंग मुस्लिम्स के सामने खाना पीना नहीं चाहिए। ये बात मैं अपने कॉलेज और वर्क के नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स से अक्सर सुनती हूँ कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं मेरे रोज़ा रखने के दौरान लंच खाते हुए। आपकी कंसिडरेशन बहुत स्वीट है और अप्रिशिएटेड भी है, लेकिन प्लीज़ जानिए कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि दूसरे लोग अपनी आदतें बदलें। हमारे डाइवर्स इंडियन वर्क प्लेसेस और कैंपसेस में मुस्लिम्स रमज़ान के दौरान अपने आसपास फूड के होते हुए भी एडजस्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक हिस्सा ये भी है कि पेशेंस और अच्छे करेक्टर मेंटेन करना जब आसपास लोग खा पी रहे हों। सो प्लीज़ अपना लंच या चाय ब्रेक बिंदास एंजॉय कीजिए विदाउट फीलिंग अनकंफर्टेबल। मिथ नंबर 4, रमज़ान एक महीना है डिप्रीवेशन का। मुस्लिम्स के लिए रमज़ान एक्चुअली कम्युनिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेलिब्रेशन का एक खुशियों भरा वक्त है। डिप्रीवेशन से दूर हमारी शामें एनर्जी से भरपूर हो जाती हैं। अगर आपने रमज़ान की शाम को दिल्ली के जामा मस्जिद, मुंबई के मोहम्मद अली रोड या हैदराबाद के चार मीनार विजिट किया हो तो आपने देखा होगा वहाँ वाइब्रेंट फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जो सनसेट के बाद इमर्ज होता है। गलियाँ फूड स्टॉल से भर जाती हैं जहाँ सब कुछ मिलता है, खजूर और फ्रूट से लेकर बिरयानी, हलीम, कबाब्स और मीठे पकवान जैसे फिरनी और शीर कोरमा। हमारी शामें स्पेशल प्रेयर्स जिसे हम तराबी कहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इफ्तार और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ से भरी होती हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज़ में ये ट्रेडिशन होता है पड़ोसियों, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, दोनों को इफ्तार भेजना, जो कि इस महीने में खाना शेयर करना स्पेशली ब्लेस्ड माना जाता है। रमज़ान का एंड ईद उल फित्र के साथ होता है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, जिसमें हम नए कपड़े, इलेबोरेट मील्स, फैमिली गैदरिंग्स और बच्चों को ईदी देना शामिल है। हिंदुस्तान में ईद एक नेशनल हॉलिडे है जो हमारे डाइवर्स फेथ्स की ब्यूटीफुल कल्चरल इंटीग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। चैरिटी रमज़ान में स्पेशली एम्फसाइज की जाती है। मुस्लिम्स को ऑब्लिगेटरी चैरिटी जिसे हम ज़कात कहते हैं और एडिशनल वॉलंटरी चैरिटी जिसे हम सदका कहते हैं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज़ और बिजनेसेस रमज़ान दस्तरख्वान्स भी सेट करती हैं जिसे हम कम्युनिटी इफ्तार्स भी कहते हैं, जहाँ कोई भी चाहे वो जिस भी फेथ का हो आ सकता है और रोज़ा खोल सकता है। हिंदुस्तान ने कुछ ब्यूटीफुल रमज़ान ट्रेडिशंस डेवलप की हैं जो हमारे इस्लामिक प्रैक्टिसेस को सब कॉन्टिनेंट की कल्चरल हेरिटेज के साथ ब्लेंड करती हैं, जैसे कि शीर कोरमा, सिवैयाँ, इलेबोरेट इफ्तार पार्टीज़ जहाँ सभी फेथ्स के फ्रेंड्स को रोज़ा खोलने का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। स्पेशल रमज़ान बाज़ार्स जो मुस्लिम नेबरहुड्स में खजूर से लेके रग्स तक सब कुछ बेचते हैं। पड़ोसियों के बीच स्पेशली इफ्तारीज तैयार करके एक्सचेंज करना जिससे कम्युनिटी बॉन्ड्स मजबूत होते हैं। ये ट्रेडिशन इस्लामिक और इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स की ब्यूटीफुल सिंथेसिस को रिफ्लेक्ट करती है जो सेंचुरीज के दौरान इवॉल्व हुई हैं।
जैसे कि हमने देखा, रमज़ान स्पिरिचुअल ग्रोथ, कम्युनिटी कनेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन का एक मल्टी फेसेटेड महीना है। ये मुस्लिम्स के लिए स्पिरिचुअल रिसेट करना और गॉड और अपनी कम्युनिटीज़ के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये महीना हमारे लिए इतना ख़ास क्यों है। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है और एक दूसरे के ट्रेडिशंस को समझना हमारे बॉन्ड्स को मजबूत बनाता है। अगली बार जब आप अपने मुस्लिम फ्रेंड या कोलीग को रमज़ान के दौरान देखें, एक सिंपल रमज़ान मुबारक उनके चेहरे पर ज़रूर स्माइल ला देगा। टू ऑल माई व्यूअर्स, मे दिस रमज़ान ब्रिंग यू इंक्रीज फेथ, फॉरगिवनेस एंड ब्लेसिंग्स। अगर आपके पास रमज़ान के बारे में कोई सवाल है जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुआ है, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी आपके जवाब देने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हैप्पी रमज़ान, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू।